गई है। अगली खबर, जोधपुर में केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन जोधपुर द्वारा 4 लेबर कोड पर सेमिनार का आयोजन। मजदूर विरोधी पूंजीपति परसत 4 लेबर कोड के खिलाफ 12 फरवरी की आम हड़ताल सफल बनाने का आह्वान। जोधपुर में केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को समाप्त करते हुए 4 लेबर कोड बनाने के खिलाफ 4 लेबर कोड का मजदूरों तक वास्तविक एवं व्यवहारिक दुष्प्रभाव विषय पर सेमिनार का आयोजन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कार्यालय में आयोजित किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता नॉर्वे एयू के जोनल अध्यक्ष एवं मंडल मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार परिहार, भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र AIDEF के अशोक गुप्ता यादव ने की। सेमिनार में 4 लेबर कोड पर बात रखते हुए सीडू जोधपुर के महामंत्री महिपाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूंजीपतियों को मुनाफा दिलवाने की नीति के तहत 44 श्रम कानूनों के स्थान पर 4 लेबर कोड बनाकर मजदूरों को गुलाम बनाने की नाकामयाब कोशिश की जा रही है। वेतन संहिता में मजदूरों को वेतन एवं काम के आधार पर विभाजित करने की कोशिश की गई है, जिससे बड़ी संख्या में मजदूर श्रम संहिता से बाहर हो जाएंगे। वही कर्मचारी भविष्य निधि ESI एवं ग्रेजुइटी के प्रावधानों में बदलाव कर मजदूरों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया है। ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार में भी संख्या के आधार पर हमला किया गया है। अब कम से कम 10% या 10 मजदूरों जो भी कम हो उनके सदस्य होने पर भी ट्रेड यूनियन बनाई जा सकेगी। साथ ही ट्रेड यूनियन के पंजीकरण को देने या रद्द करने की मनमानी शक्तियां रजिस्ट्रार को दी गई है। मजदूरों की हड़ताल का अधिकारी लगभग मजदूरों से हड़ताल का अधिकार लगभग छीन लिया गया है, क्योंकि जहां पहले हड़ताल के 14 दिन पहले अधिनियम 60 दिन की सूचना देना अनिवार्य था, वही औद्योगिक संबंध संहिता के अनुसार नोटिस देने पर सुलह प्रक्रिया के दौरान 7 दिन तक तथा मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद 60 दिनों तक हड़ताल वैध रूप से जारी नहीं रह सकती। साथ ही अवैध हड़ताल करने पर मजदूरों पर भारी जुर्माना और कारावास के कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। काम के घंटों का 8 से 12 घंटे कर दिया गया है। साथ ही निरीक्षक को सुविधाकर्ता बना दिया गया है, जिसको कारखाना निरीक्षक करने के लिए नियोक्ता को पहले सूचित करना होगा, जबकि पहले वह औचक निरीक्षण कर कार्यवाही कर सकता था। स्पष्ट तौर पर पहले यहाँ 100 मजदूरों तक छंटनी कर्मचारी निकालने और कंपनी बंदी की सूचना देना अनिवार्य नहीं था। इस संहिता में इसे 100 से बढ़ाकर 300 मजदूरों की संख्या तक कर दिया गया है, जिससे 70% से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भर्ती और बर्खास्ती का शिकार आम मजदूर होगा। संहिताओं में महिलाओं के लिए रात्रि पारी का प्रावधान उनकी गरिमा एवं सुरक्षा पर सीधा हमला है। अंततः मजदूरों को एकता कायम करने हुए आंदोलन तेज करने की आवश्यकता है। सेमिनार में बात रखते हुए मनोज कुमार परिहार ने कहा कि केंद्र सरकार संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में यूनियनों को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय रेल जैसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म कर निजी हाथों में देने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा लगातार केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की मजबूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। आज के दौर में मजदूरों को जाति धर्म के आधार पर विभाजित रोटी कपड़ा मकान जैसे आवश्यक मुद्दों से ध्यान हटाकर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही। सेमिनार में LIG की ओर से बात रखते हुए गोविंद की रंकावत ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण कर देश की बेरोजगारी की तरफ धकेलने का कार्य कर रही है। LIG को कमजोर कर निजी बीमा कंपनियों का फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वही LIC की संपत्तियों पर भी केंद्र सरकार की नजरें। आगामी 12 फरवरी को मजदूरों की आम हड़ताल को सफल बनाने की आवश्यकता। सेमिनार को AIDEF के अशोक यादव, कॉमरेड जयराम खंगटा, प्रीतम सिंह ने भी संबोधित किया। सेमिनार का समापन सीटू जिला अध्यक्ष उग्राराम रलिया के अध्यक्षीय भाषण के साथ किया एवं आगामी 12 फरवरी की हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान दिया। सेमिनार में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, सीटू
RMSRU एवं अन्य ट्रेड यूनियनों से जुड़े मजदूरों ने भाग लिया। मनोज कुमार परिहार संयोजक, कोशिश की जा रही है। जोधपुर MNS न्यूज से अंकित पुरोहित की खास रिपोर्ट। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।